जी, सबसे पहले तो आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अश्वनी शर्मा, संयोजक हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ। मेरे साथ सोहन लाल तुलिया जी, सह संयोजक हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ। आज जो हमारी मीटिंग हुई है, ये प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के जो संगठन है, उनके बीच हुई है। आज की मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि आज जैसे आप देख रहे हैं कि आउटसोर्स की जो स्थिति है वो कहाँ पहुंच गई है, आउटसोर्स के कर्मचारियों की स्थिति। आउटसोर्स का कर्मचारी पिछले 15 से 17 सालों से प्रदेश सरकार का काम कर रहा है। सरकार की हर एक मुहिम को जनता तक पहुंचाने में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है, अपने जीवन को समर्पित करके काम कर रहा है, परंतु इसके उपरांत भी उस कर्मचारी को नाम मात्र वेतन दिया जा रहा है। यही नहीं, हमारे अनेकों ऐसे आउटसोर्स के कर्मचारी साथी है जो कार्य करते करते शहीद हो गए हैं, परंतु उनके घर पे नाम मात्र मुआवजा दिया जा रहा है। और ये इसके साथ साथ हमने देखा है कि पिछले कई सालों में हमारे अनेकों ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी है जिन्होंने 10-10, 15-15 वर्ष तक काम किया, परंतु उसके बाद भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ऐसी नाजुक स्थिति में हम सभी अलग अलग विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हुए हैं, अलग अलग संगठन के प्रतिनिधित्व यहाँ आए हैं, और हम सभी ने बैठक में ये निर्णय लिए है कि हम आने वाले समय में सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर जाएंगे और गंभीरता से जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। उन्होंने दूर दराज इलाका बड़ा मंगाल, चंबा, वहां से भी ऐलान किया था कि हम आउटसोर्स के लिए पॉलिसी ला रहे हैं, जरूर आने वाले समय में कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे और आउटसोर्स के कर्मचारी की नौकरी को सुरक्षित करेंगे। पर हमने देखा है कि ऐसा पिछले कई सरकारों में भी हुआ है, परंतु असल में कागजी तौर पे कुछ भी उतर के नहीं आया। पर हमें इस बार उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े काम किए, निम्न वर्ग के लिए काम किए, महिलाओं के लिए 1500 की बात हो, चाहे हमारे गरीब साथियों के लिए बिजली माफ करने की बात हो, चाहे कर्मचारी साथियों के लिए ओपीएस की बात हो, उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए। तो इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक निर्णय लेंगे अन्य, और आने वाले 15 अगस्त को इसके ऊपर कोई ना कोई घोषणा करेंगे और हमारे लिए सकारात्मक कोई पॉलिसी लेके आएंगे। अन्यथा हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर सरकार हमारे ऊपर पॉलिसी नहीं लाती है तो मॉनसून सत्र के दौरान 25 अगस्त 2026 को पूरा प्रदेश भर का आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होगा और अपनी नौकरी की सुरक्षा और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिमला की ओर कूच करेगा और विधानसभा में एकजुट होकर लामबंद होगा और सरकार के सामने अपनी स्थिति को बताएगा कि जो आज आउटसोर्स कर्मचारी की स्थिति पहुंच चुकी है। आप सभी देख रहे हैं कि हर एक आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 15-15 साल से काम कर रहा है, वो उम्र में भी लगभग 45-50 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में उसके ऊपर पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी भी अधिक है। 12,000 15,000 की सैलरी में वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता है, ना ही अपने परिवार को एक अच्छा सुखद जीवन दे सकता है, जरूरत ही पूरी नहीं कर सकता है। आज के महंगाई के दौर में इतना पैसा बहुत कम है। आज स्थिति यह है कि आउटसोर्स का कर्मचारी ना तो उसके पास नौकरी की सुरक्षा है, ना उचित वेतन है। तो इसी पर हमने आज चर्चा की और निर्णय लिया है कि अगर 15 अगस्त तक और मानसून सत्र के शुरुआती दिनों में अगर सरकार कोई हमारे लिए पॉजिटिव निर्णय लेती है, हमारे साथ चर्चा करती है, तो ठीक, अन्यथा प्रदेश भर का आउटसोर्स कर्मचारी 25 अगस्त 2026 को शिमला की ओर कूच करेगा और विधानसभा के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर लामबंद होगा। जी देखिए, हम कर्मचारी वर्ग होते हैं, हम किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी की तरफ जाने वाले नहीं होते। हमारा इसमें साफ है, सरकार हमारे हित के लिए काम करेगी, हमारे पक्ष का काम करेगी। हम सरकार, वो हमारा कर्मचारी वर्ग खुद देखेगा। हम धन्यवादी है सरकार के। यदि सरकार हमारे हित के लिए हमारे पक्ष का काम नहीं करती है तो ये आंदोलन जैसे अभी तक भी चलता आ रहा है, जैसे हमने बजट सेशन में भी हम लोग यहाँ एकजुट हुए थे, हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी नौकरी की सुरक्षा। ऐसा ही इससे पहले पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट कर चुकी है। 30 मई को पंजाब गवर्नमेंट ने कैबिनेट में इस चीज को पास किया है कि वो एक लिमिटेड टाइम तक आउटसोर्स कर्मचारी, जिसको एक लिमिटेड वर्ष तक जो सेवाएं ली है, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ला लिया गया है। ऐसा ही हम हिमाचल सरकार से भी विनती करते हैं
कि एक लिमिट, एक टाइम फिक्स किया जाए कि इतने साल तक आउटसोर्स रहेगा कर्मचारी, और उसके बाद चाहे डेली वेजेस या वर्क चार्ज या किसी भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके की कोई व्यवस्था बनाई जा सके ताकि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी का जीवन जो है सुरक्षित हो सके। आज स्थिति यह है कि आउटसोर्स कर्मचारी तो 15-15 साल तक काम करके अपना आधे से ज्यादा जीवन जी चुका है, वो तो जीवन जी चुका है, पर उसका जो बच्चा है, उसकी जो परिवार है, उनके ऊपर अब स्थिति है। आपको क्या लगता है कि मात्र 12,000 के वेतन में वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा? अगर वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा तो उसकी अगली जो जनरेशन है वो भी वैसी ही होने जा रही है। ये गर्द में जाने वाला है सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी, अन्यथा हम इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। आंदोलन की रूपरेखा बदलेगी और ज्यादा मजबूती से आंदोलन किया जाएगा और सरकार के सामने अपनी मांग को रखा जाएगा। जी, जीवन का गुजारा भत्ता तो आप उन कर्मचारी से पूछिएगा जो बेचारे मात्र 12,000 रुपए तनख्वाह और शिमला जैसी जगह पे रह रहे हैं। आप सभी जानते हैं महंगाई का दौर कितना है। हम तारीफ करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एमएसपी गाय के दूध पे 60 से 65 रुपए कर दिया, परंतु उनको दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए था, अगर एक आउटसोर्स कर्मचारी को 1 लीटर दूध दिन का लेना है तो उसे महीने में 2,000 रुपए तो मात्र दूध के देने पड़ रहे हैं। 12,000 की तनख्वाह में 2,000 मात्र दूध के देने पड़ जाए तो उसका जीवन कैसे चल रहा होगा? हमारे कर्मचारी साथी, हमने हाल ही में भी देखा, एक महिला कर्मचारी साथी थी, उनके पति को स्ट्रोक आया है, उस कर्मचारी साथी ने अपने गहने तक गिरवी रख लिए या आधे बेचने पड़ गए। तो इस स्थिति से तो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन के लिए चलो रोटी आ रही है, पर वो ना अपने परिवार को अच्छी हेल्थ की इलाज दे पा रहे, ना वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे। तो ये बहुत कठिन स्थिति है, सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा। हम प्रदेश के ही नागरिक है, इससे हमारे प्रदेश का घाटा हो रहा है, उन्हीं के नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता गिरती जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पे जरूर विचार करेगी और जल्द से जल्द कोई नीति लेके आएगी।